वहीं पड़े हुए थे ज़मीन पे, उठा के 10,000 मेरे मुंह पे मारे। कहती है मैं तेरे बेटे से पैसे अल्लाह, तो ये कहा था मैंने। ओह ओह, तुम आ गए, गले मिली, बिठाया, वही जो पंजाबी जफ्फी डाली, बिठा दिया, मेरी बहुत बड़े हो गए। आह, मैंने कहा अम्मा आपके पैरों का सदका है। कहते नहीं। ऐसे ही ऐसे ही। आप अगर दोनों का कंपैरिजन करें एज अ सोशल साइंटिस्ट फॉर दैट मैटर, तो आपको लगता है कि दो मुख्तलिफ लोग ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो डिफरेंट थे, या कोई बहुत बेसिक कॉमनैलिटी थी दोनों के दरमियान, या है? देखिए जी, उन दोनों को बकौल बानो कुसिया आपा के मोहब्बत ने जोड़ के रखा। दोनों दो लोग थे। मैं और मेरी बीवी भी दो लोग हैं जिनको मोहब्बत ने जोड़ के रखा है। मोहब्बत। सर ये आपके मेरे दरमियान क्या है मुझे बताएं। तुसी मलक हो, मैं उस्मानी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ रंग चिट्टा वे, मैं सौला वा, ਤੁਹਾਡੀ तलीम ज़्यादा है, मेरी घट है, आपकी पॉपुलैरिटी और है, मेरे पास है भी नहीं उतनी। अल्लाह माफ़। मुर्शिद आपको और मुझे जोड़ेगी मोहब्बत। मेरे माँ बाप को भी मोहब्बत ने जोड़ के रखा। आज हम सिर्फ पैम्पर चेंज कराते हैं या नहलाते हैं अब्बा को, सारा दिन एक टांग पे खड़ी रहती हैं। कभी जाओ तो कुछ कलियाँ पिला रही होंगी। वो जो मैंने सीन देखा था ना, इशफाक साहब के होश में आने के बाद हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में, जब उन्होंने मुझे कहा था कि बेड ऊँचा कर पुत्र, और इशफाक साहब ने बेड सीधा किया और आपा कलिया, वो जो एक शोरबा सा होता है वो पिलाना, और आपा का मुंह साफ़ करना इशफाक साहब का तौलिए। सर ये बीवी कर सकती है। मैं कसम खा के कहता हूँ, हमसे कोताही हो जाती है कई बार, पैम्पर 2 घंटे लेट हो और जाए। कायनात का सबसे कदीम और पहला रिश्ता, पहला इब्तिदा है ना जी। और इसमें क्या चाहत है। आप ये देखिए कि इस वक्त में मेरी माँ का, मैं कब से कह रहा हूँ अम्मा उम्र पे चलो, तेरे अब्बा को छोड़ के नहीं जा सकती। ये मैं ऐसी खातीन से वाकिफ़ हूँ जिनसे मैंने यही बात सुनी जब वो है। हमने सिर्फ इतना कहना अम्मा, मैं बेगम को या मेरी बीवी ने कहना अम्मी मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, हाँ बेटा जाओ। अम्मा पैसे चाहिए, मुझसे ले ले, इतने चाहिए मैं कभी छेड़ता हूँ यानी ना। आपने बताया था कि कभी बहुओं से उनका कोई आर्गुमेंट या वो नहीं रहा। सर एक दफ़ा मुझे कहती हैं, अभी अली था उस वक्त, अब तो 23 साल का अली था, कोई 14-15 साल का हो गया था। तो मैं अली को बहुत पहले ना अपने साथ लेके फिरना शुरू हो गया, ट्रैवल में भी, और अकाउंट्स मेरे वो देखने लग गया। तो मैं जा रहा था निकल के, तो मुझे कह रही कि बेटा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब मुझे पता अगर मेरी माँ ने मांगे तो फिर इसको चाहिए होंगे किसी। तो मैंने कहा अच्छा जी, ये क्या कि मैं निकला, मैंने फ़ोन किया बेगम को, मैंने कहा यार अली से कहना कि वो ATM से पैसे निकलवा के दादों को ना 10,000 रुपये दे दे। उसने कहा ठीक है। मैं चला गया। जब शाम को मैं वापस आया हूँ तो अम्मा का कमरे का दरवाज़ा बंद था, AC चल रहा था, मैं ऊपर चला गया कि आप कहते थे गुजरते हुए, आप सामने से गुजरते हुए जाते जब आप घर में दाखिल हो। तो वो मैं देखा तो वो दरवाज़ा बंद था, तो मैं ऊपर चला गया। मैं कहा नहा धो के आता हूँ अम्मा के पास। तो ऊपर गया तो अम्मी ने, मैंने कहा पैसे दे दिए। तो कहती वो अम्मी तो बहुत नाराज़ हैं। मैंने कहा क्यों? कहती पता नहीं, वो अली लेकर गया था, उन्होंने तो बड़ा डांट के भगा दिया। मैं खैर खाना खुना खा के जब नीचे गया अम्मी के पास, मैंने कहा अम्मा वो पैसे आपने लिए नहीं, उठाए वहीं पड़े हुए थे ज़मीन पे, उठा के 10,000 मेरे मुंह पे मारे। कहती है मैं तेरे बेटे से पैसे अल्लाह, तो ये कहा था मैंने। ओह ओह, मुझे समझ आई। मैंने कहा नहीं यार, कोई और को नहीं करना, गलती। मैं कहा मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई। अब मैंने जब भी कोई कुछ भी, क्योंकि देखे मेरी माँ है, तो मैं चुप करके जाता हूँ, बातें शातें कर रहा हूँ, तकिए के नीचे कहेंगे नहीं चाहिए। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास है, तेरे पास नहीं, मेरे पास है। तो मैं अब ये करता हूँ, तकिए के नीचे रखाता हूँ ना। मेरी बीवी ने पूछा तू माँ को क्या देता है, इतनी कमाल औरत है। ना मेरी अम्मा ने पूछा तू क्या कमाता है। उनका ऑर्डर ज़्यादातर यही होता है, बेटा फलां की बेटी की शादी है तो 50,000 तूने देने हैं, 50,000 उसने देने हैं, 25 उसने देने हैं। ये है। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि जो मैंने भी अल्लाह बख्शे अपनी अम्मी की, रिश्तों को जो संभालना है, ये आर्ट कितना कमाल करती है माँ, ये तो बताएं, जिसकी आपको खबर भी शायद नहीं होगी और अभी तक भी नहीं होगी, वो तो बताएं ज़रा। हम मजाक उड़ाते थे जवानी में, जब हम जवान थे, आज एहसास होता है। लेकिन इस मजाक और इस गैर मेयारी जुमले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा
हम कहते थे अब्बा के, अच्छा अब्बा ना हमारे साथ मिल जाया करते थे। अब्बा मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं शायद अली का दोस्त हूँ। मैंने अब्बा से कहा, मैं कहा अब्बा किसी का कुत्ता बीमार हो जाए ना तो अम्मा ने पूछने चले जाना है। ये अब जरा वो हो रहा है थोड़ी उस दौर में, जवानी में, हाँ। अल्लाह की कसम ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है। एक एहसास होता है पहुँच जाना। आपके यहाँ ये बहुत है। हम इसके हालांकि witness- डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया घुटनों में। उम्र माशाल्लाह 75-80 के 80 है शायद मेरी माँ की उम्र, तो फ़र्क आ गया है। तो कल हम सब भाइयों ने हाथ जोड़े हैं कि आप उस घर में मत जाया करें जहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी हो। तो कहती हाँ ठीक है अब नहीं जाऊँगी, बस नीचे से खड़े होकर उनसे बात कर लूँगी। इसी अगर मैं वैसे पूछूं, अब आपसे पूछूं जिसको हम इसमें ज़रा इस्तेज़ाइया या उसमें एक मजाक में बात कर लेते, ये क्या कर रही होती है माँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फ्रंट है जो संभालने में, जिसकी हमें ख़बर भी नहीं होती और वो फिर किसी सवारी का भी इंतज़ार नहीं करती, आपको वो अंदाज़ा है कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है, तो ये क्या कर रही होती है माँ अगर मैं आपसे पूछूं तो? यार मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, सिर्फ अपनी माँ नहीं, मैं हर माँ की बात कर रहा हूँ। ये इसको आसमान कहो तो आसमान छोटा लगता है, इसको दरख्त कहो तो दरख्त छोटा लगता है, इसको ब्लेसिंग कहो तो ब्लेसिंग छोटी लगती है। ये कोई अल्लाह ताला की कुछ सबसे बड़ी को अता है। ये क्या है मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये लाजवाल भी है और बेलौस भी है। इसको कुछ नहीं चाहिए माँ सिवाय इसके कि इसका बच्चा या इसकी बच्ची खुश रहे और पैरों पे खड़ी हो जाए, उसको कोई तकलीफ नती हवा ना लगे, बस नहीं डिफाइन कर सकते सर। अच्छा जी, आपको कमाल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फैंस मिलते हैं सारा, और कोई ऐसा जुमला या वाकया या कमेंट आपको आपकी अम्मी ने दिया कि आप भूल ही नहीं सकते और आप मतलब हिल गए हो कि यार ये आज क्या मिल गया मुझे, तो खट्टी मिल गई जिंदगी? कमाली जब हिट हुआ ना, उससे पहले मेरी एक पोएम हिट हुई थी, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। अब ये वो दिन थे जब हमने अम्मी को मोबाइल ला दिया था और वो स्क्रॉल करके चीज़ें देख लिया। अच्छा, स्मार्टफोन पे वो हाँ। आ गया, ठीक। तो अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा रवैया ना अम्मी का ज़रा और तरह का हो गया है। वो मैं देख रही थी, बहुत अच्छी गज़ल कही तुमने। वो अच्छा जामियत है गुफ्तगू में, हाँ, मुख्तसर हो गई हाँ, वो, हाँ, ठीक, वो सारे ठीक। ईडियम प्योर ऑफ वर्ड्स वही वाह, एक वो तो हुआ। अच्छा मैं नोट कर रहा था, फिर कमाली हिट हो गया। जब कमाली हिट हुआ ना तो मोहल्ले की औरतें अपने दामाद या तस्वीरें वाला वो जी, वो मेरी अम्मी को आगे कहते थे, वो नीचे से फ़ोन कर रही है या आवाज़ दे रही है, मैंने कहा जी माँ वो बेटा फला नहीं है, मैं कहा उनका दामाद आया था तस्वीर बनवा ले। अच्छा जी। अब वो थोड़ा सा होता रहा, मैं फिर बाहर जाना शुरू हो गया। तो मैं जब पहली दफ़ा यूके से होके यार, वो यहाँ देख रही थी मेरी जो रिसेप्शन हो रही थी और जो तकारीब और सारी वो तकारीब किताब सारी के देखी। सिलसिले में। तो मैं आया और आके मैं मिला। अच्छा मैं आया था यूके से बगैर बताए, ये भी आप एयरपोर्ट से आए हैं? एयरपोर्ट से आया हूँ, ठीक, कमाली हिट होने के बाद। ठीक। मैं गया हुआ था यूरोप से वापस आया हूँ और यूके से होके, और मैंने जानबूझ के ना, तो मैं आया सरप्राइज और मैंने दरवाज़ा खोला है तो करे अरे तुम आ गए। अब मुझे तू कहती हैं, अब तुम पे आ गई, तुम आ गए, गले मिली, बिठाया, वही जो पंजाबी जफ्फी डाली, बिठा दिया। मेरा बच्चा ठीक है, तबीयत ठीक है? मैं कहा, करीब बहुत बड़े हो गए हो। मैंने कहा मग आपके पैरों को सदका है। कहते नहीं, ऐसे ही मियाँ बड़े हो गए हो। आपको याद है शायद ये बात मैंने और आपने शायद माँ जी से इकट्ठे ही सुनी थी कि बड़े होने का ये नुकसान है कि माँ गोद से उतार देती है। तो अल्लाह छोटा ही रखे बुजुर्गों के मुकाबले में। तो मुझे यकीन करे उस दिन जान निकल गई, मैं पैरों में बैठ गया। मैं कहा अम्मा कहाँ से? नहीं तुम मियाँ बड़े हो गए हो। मैं देखती रहती हूँ, कॉलेजेस में जाते हो फला, वो भी देख रही थी। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसी हरकतें की अम्मी के साथ, बेएहतियात हरकतें, बड़ा अच्छा किया कि मुझे गालियाँ पड़े, मुझे थप्पड़ पड़े। तो मैंने वो किया। मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत, मेरी माँ क्यों मेरी इज्जत करे भाई? वो तुम पे क्यों है? वो तू कहे, और वो तू में जो मोहब्बत है वो तो लाल जुत्ती जुत्ती ना। वो बिल्कुल सही।